हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं लेकिन आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है? यदि ऐसा है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर हाँ या ना का जवाब ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चल जाए कि कितनी महिलाएं हमारे वीडियो को देख रही है। और जो ये एक बात है कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ बट मुझे पीरियड्स आ जाते हैं, मुझे सिम्टम्स भी फील होते हैं, फिर भी पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसी परेशानी अगर आपके साथ भी हो रही है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स होता यह है कि आपके मन में जो सवाल होते हैं उसके जवाब आपको मिलते नहीं हैं। और इतनी छोटी छोटी परेशानी के लिए कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कई दिनों से प्रयास कर रही होती है, महीने दर महीने उनके बीत जाते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि मैम मुझे तो सालों हो गए हैं, मैं सारे ही टिप्स फॉलो करती हूँ, मैं ओव्यूलेशन को भी समझती हूँ, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। जब पीरियड्स मेरे आने वाले होते हैं, यानी कि पीरियड की डेट नज़दीक होती है, तो पीरियड भी डिले हो जाते हैं, तो मुझे सिम्टम्स भी फील होते हैं लेकिन फिर पीरियड्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी परेशानी है जो हर महिला फेस करती है। लगभग 80% महिलाएं इस परेशानी से पीड़ित है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और पीरियड्स हर महीने ज़रूर आ जाते हैं, चाहे वो डिले हो करके आए, चाहे वो सिम्टम्स के साथ आए। प्रेगनेंसी सिम्टम्स के साथ या फिर आपको पीरियड्स टाइम पे आ जाए और सिम्टम्स पहले से आपको महसूस हो रहे थे। और एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उनके साथ क्या होता है कि उनके दिमाग में हमेशा ही एक हलचल चल रही होती है, यानी कि वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और ऐसी संभावनाएं ज़्यादा होती है कि सिम्टम्स और ज़्यादा महसूस करने लग जाती है। जैसे कि आपका पेट फूलना, पेट में गैस बनना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, चक्कर आना, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, इस तरीके के आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। यानी कि जो प्रेगनेंसी की जो जानकारी होती है सिम्टम्स की, वो आप सब फील करती है, लेकिन प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से होता क्या है, आप लोग इसको अच्छे से जान लीजिए। यह वह कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी का होना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, मैं तो यह पूछ रही थी कि मुझे पीरियड्स क्यों आ जाते हैं और सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, लेकिन आप कौन सी चीज़ हमें नहीं बता रही है। देखिए फ्रेंड्स, होता यह है कि शरीर के अंदर जब आप रिलेशन बना रही होती है या फिर आप रिलेशन बना लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके शरीर में वह प्रवेश करता है, आपके हस्बैंड के सेल। और वो सेल आपके जाके अंडे से मिलते हैं और वह अंडा जब फर्टिलाइज्ड होता है, मान लीजिए कि क्रोमोसोम के 23 पेयर नहीं बन पाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की यूट्रस संबंधी समस्याएं आपको हो रही है, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको कैसे क्योर करना है यह भी बताऊंगी। तब क्या होता है कि केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। अब यह केमिकल प्रेगनेंसी एक्चुअली में होती क्या है, एक फर्टिलाइजेशन तो होता है, समय पे एग में सेल प्रवेश करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूब से, गर्भ से वह वहां तक जाकर नहीं चिपक पाते हैं और वह खत्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और इसे ही हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। लगभग 30% लोगों को ये समस्याएं फेस करनी ही पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि एक फर्टिलाइज्ड होता है लेकिन फिर भी वह फैलोपियन ट्यूब के मार्ग से होते हुए आपके यूट्रस की दीवार में जाते जाते तक खराब हो जाता है। और इस तरीके की प्रेगनेंसी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो खराब हो जाती है और आपको पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स फील होंगे, क्योंकि होता यह है कि आपके शरीर में जो बीटा एसजी होता है, इसका लेवल बहुत कम हो जाता है। एलएच हार्मोन्स मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने भी प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं, लेकिन बाद में जब पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो केमिकल प्रेगनेंसी एक्चुअली में होती किन महिलाओं को है, देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, आपकी जो उम्र है वो 30-35 के बीच में है, या फिर 35 से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है, या उससे भी ज़्यादा आप पार कर चुकी हो,
तो आप में यह केमिकल प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल ठीक से डेवलप नहीं कर रही है, यानी यूट्रस में जो गद्दी नुमा एक आकार बनता है, जो दीवार होती है जहाँ पे बच्चा जाकर के चिपकता है, आपने सुना होगा काफ़ी बार, अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक से नहीं बनती है तो फिर भी यह परेशानी महिलाओं में पाई जाती है। हार्मोन्स के स्तर लगातार गिरने की वजह से भी यह संभावनाएं महिलाएं को दिखाई देती है। बात करते हैं कि थायराइड वाली महिलाओं की, तो थायराइड की कंडीशन भी हार्मोनल इश्यूज के कारण ही होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। अगर फ्रेंड्स आपको हिमोट डिजीज नामक कोई प्रॉब्लम भी है तो भी यह परेशानी आपको हो सकती है। लो एमएच यानी कि लोअर क्वालिटी ऑफ एग, यानी कि अंडे की जो गुणवत्ता है वो सही तरीके से नहीं है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है तो वो आप सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा सिम्टम्स बार बार फील हो रहा है कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सारे नज़र आते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पीरियड्स आ जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट को अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए। साथ ही साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन प्राणायाम की ओर भी बढ़िए, यानी कि आपको डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट की वॉक करना है और साथ ही 30 मिनट्स के लिए आपको मेडिटेशन प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं वो भी बैलेंस होंगे। अगर आपकी एज 30 प्लस है तो इससे क्या होगा कि मेडिटेशन करोगे तो आपके जो एग की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी और आपको प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाएंगी। नहीं तो अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाओगे तब भी डॉक्टर आपको यही एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, साथ ही साथ अपना खान पान भी अच्छा रखिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, नट्स लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करिए, ठीक करिए, और साथ ही साथ आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हुए भरपूर मात्रा में पानी का भी सेवन करिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिन महिलाओं की बॉडी हाइड्रेट नहीं होती है तो उनको ऐसी समस्याएं बार बार फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आपके शरीर को जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में खाने की ज़रूरत है उतनी ही पानी की भी ज़रूरत है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि इन सारे टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं कि बच्चेदानी का मुंह महीने में कब कब खुला होता है, कब संबंध बनाने से महिलाओं को जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो आप उन वीडियो की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लेके आती हूँ जो कि काफ़ी ईजी होती है हर महिला को समझने के लिए। इसीलिए आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो ये सारे कमेंट्स आप लोग कर सकते हो। धन्यवाद।